ये एक बड़ा बिटर फैक्ट है, लेकिन ये सच बात है कि हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवा सके। ये हमारी नेग्लिजेंस है। हम मानते हैं कि हमें करवानी चाहिए थी, थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करके अपने आप को फोकस करना चाहिए था और जो प्रिकॉशन मेजर्स है वो लेने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं ले सके। ये हमारी गलती है सर। हाँ, पेशगोइयाँ हो रही हैं जी, कुछ पोर्शन डिमोलिश होगा, कुछ नहीं होगा। सरदार साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ना, सरदार साहब ये आपको प्ले किया जा रहा है आपके साथ। ये जो 5 अरब का पैकेज है ना, ये हम आपसे खुदारा दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम आप पैसे दें या ना दें, हमारा भरम तो ना ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि कुछ रोज़ पहले मैं हफीज़ सेंटर इंडोर वाली साइड पे एक ताजर का इंटरव्यू कर रहा था। उस इंटरव्यू के दरमियान अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिस वजह से मुझे ये इंटरव्यू रोकना पड़ गया। तो आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? आप काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह का पहले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फीलिंग मच बेटर। उस दिन ये हुआ था कि चूँकि उस इंसिडेंट के जो बाद मैं तो नहीं अपनी दुकानें देखने गया, अपने दफ्तर तो कोई 4-5 दिन के बाद मुझे मौका मिला, तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था अपने, क्योंकि हमने वो चीज़ें बड़ी स्क्रैच से स्टार्ट की थी और हम सेल्फ मेड लोग हैं, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, तो हम शायद वो इतना दुख जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हौसला दिया है और आज हम फिर स्टैंड कर रहे हैं और आपके सामने बैठे। खुशी महसूस हुई मुझे यहाँ पे आपको देख के। ये आपका नया ऑफिस है? जी इंशाल्लाह हम दोबारा अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा नया ऑफिस है, अभी हमने टेम्परेरी तौर पे यहाँ शिफ्ट हुए हैं और थोड़ी सी अपने आप को, अपनी एनर्जी को रिवाइव कर रहे हैं और अपनी जो है ना एनर्जी को दोबारा अपने आप को फिट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उसी जहाँ से हमने लूज़ किया इंशाल्लाह वहीं से कमाएंगे और एक नए जज्बे से अपने बिज़नेस और अपने ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज का मेरा जो प्रोग्राम है ना सर, मैं इस लिहाज से कर रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स वगैरह भी मुझे आते थे कि इनसे पूछा जाए कि सर आया कि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी इसकी? सर अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा बिटर फैक्ट है, लेकिन ये सच बात है कि हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवा सके। अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ मौका ही नहीं मिला, ज़िंदगी ने मौका ही नहीं दिया और कुछ हमारी मार्केट में ऐसी अवेयरनेस नहीं थी, कोई ना कोई इंडिविजुअली ना कोई यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ना अनफॉर्चुनेटली कोई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं आई कि कभी हमें आकर ऑफ़र करती। बस ज़िंदगी में हम काम और काम में लगे रहे और हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला। ये हमारी नेग्लिजेंस है। अच्छा सर, मुझे एक और चीज़, मैं आपसे एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। 2 तारीख को एक रिपोर्ट आनी थी, उस रिपोर्ट के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है फीस सेंटर के हवाले से। ये रिपोर्ट ये डिफ़ाइन करेगी कि इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है, क्या ये बिल्डिंग इस काबिल है कि इसको दोबारा आबाद किया जा सके, या इस अगर खुदा न खासा नहीं है तो उसको फिर कंस्ट्रक्शन, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा और किस लेवल पे करना पड़ेगा। ये सारा उस रिपोर्ट में डिफ़ाइन होगा। ये थोड़ा सा फ्यूचर में है, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, पेशगोइयाँ हो रही हैं जी, कुछ पोर्शन डिमोलिश होगा, कुछ नहीं होगा। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ को ऐसा मामला हो कि इसमें कोई बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ छोटी मोटी फिक्सचर तय करके ये मार्केट दोबारा खुल जाए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, गवर्नमेंट ने आपके लिए 5 अरब का ऐलान कर दिया। ये जनाब एक बहुत बड़ा मैं एक तो वज़ीर-ए-आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस मामले में पर्सनल इंटरेस्ट लिया और हफीज़ सेंटर को बड़ा उसको करीब समझ के उसके मामलात में इंटरफेरेंस की और उनकी रिपोर्ट भी लेते रहे। लेकिन ये मैं सरदार साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा ना, सरदार साहब ये आपको प्ले किया जा रहा है आपके साथ। ये जो 5 अरब का पैकेज है ना, ये हम आपसे खुदारा दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम आप पैसे दें या ना दें, हमारा भरम तो ना ख़त्म करें। क्योंकि आपने जो 5 अरब का पैकेज अनाउंस किया है वो सारा फ्यूचर बेस्ड है। वो तो समझ लें कि बैंक ऑफ पंजाब की 125 दुकानें हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो पिछले 10 साल से एक दुकान नहीं बिक सकी और वो अपनी एक पुरानी दुकानें कुछ 3 गुना कीमत पे वो भी जो बेचना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये एक बड़ी नाकाम कोशिश है गवर्नमेंट की। इससे ना कोई ताजर खुश हुआ है। ताजरों को तो सर फ़ौरन कोई कैश की मद में पैसे चाहिए, या अगर गवर्नमेंट कैश नहीं दे सकती हमें ना दें, हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमारी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो हमारी रिवाइवल है, जो हमारी मार्केट की कंस्ट्रक्शन है, उसमें अपना कोई रोल अदा कर दें। भले वो किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके उसी को पैसे दे के हमें ये कंस्ट्रक्शन करवा दें। अब आगे का प्लान क्या है वैसे आपका? आगे का प्लान तो यही है कि अभी तो सर हम लोग बिल्कुल लुटे पिटे बैठे हुए हैं। हमारे पास ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड है
और ना हमारे कोई फ्यूचर में हमें कोई नियर फ्यूचर में नज़र आ रहा है। आपको भी पता है कि पैसों को बगैर कारोबार करना बड़ा मुश्किल है। अभी तो हम वेट एंड सी वाली पॉलिसी अपना रहे हैं कि लेट्स सी, होप फॉर द लेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हमारा क्या लाएमल हो सकता है। सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी माजरत चाहता हूँ, आपकी बात काटनी पड़ रही है मुझे। आपने कोई इसका फाइनेंशियल बैकअप रखा हुआ है कोई? किस तरह ये जो आपका इतना बड़ा लॉस हो गया, 15 करोड़ रुपए का आपका लॉस हो गया, आपने कुछ बैकअप, कोई पैसे पड़े हो, कोई ऐसा कोई आप छोटा मोटा काम करके दोबारा इसको स्टैंड हो जाए? देखिए, आपको पता है कि जो बिजनेसमैन होता है उसका मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, वो हमेशा प्लस पे खेलता है कि अगर उसका बिजनेस 10 लाख रुपए का है तो उसके पास 10 लाख का कैपिटल है तो 20 लाख से खेल रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है, उसका कोई लेना देना होता है। तो कोई हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। थोड़ा बहुत जो है वो हम आगे टेबल कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं। कितनी कंपनियों के साथ आप काम कर रहे थे? हम लोग ज़्यादा, हमारा चाइना से इंपोर्ट थी और लोकल भी बहुत सा ले रहे थे, तो हम काफ़ी 20-30 लोगों से हमारा लेन देन था। तो अभी उनका लेन देन भी हमारे सर पे है। तो हमें आपके 10 अरब ने हमें इस तरह हमें फंसा दिया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हमें पैसे मिल गए और हम दे नहीं रहे। तो उस्मान बुज़ार साहब, खुदारा आप ये बताएं कि हमने इनको कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ एक ऑफ़र है और मोस्टली दुकानदार ये इस ऑफ़र को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि हफीज़ सेंटर लाहौर में एटलीस्ट सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग एक इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे बिजली के बिलों की मद में, टेलीफोन के बिलों की मद में और प्रॉपर्टी टैक्स के मद में, और जो लोग इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग करते हैं, उनकी जो इंपोर्ट्स में जो ड्यूटी टैक्सेस लगते हैं जो FBR को जाते हैं, उसकी मद में भी ये बहुत बड़ा हम पाकिस्तान की इकॉनमी में इसकी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ, अगर थोड़े से पैसे लगा के एक इंस्टीट्यूशन को थोड़ी सी हेल्प करके आप इसको रिवाइव कर देंगे, इसको अपने पाँव पे खड़ा कर देंगे, तो ये अदारा फिर गवर्नमेंट को टैक्स देने की पोजीशन में आ जाएगा। तो गवर्नमेंट के थोड़ी सी एफर्ट से बहुत से ख़ानदानों का रोज़गार और गवर्नमेंट का बहुत सा टैक्स दोबारा उनके खुदाने में वापस आएगा सर। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी देखेंगे तब भी थोड़े से पैसे लगाना आपके लिए वाइबल है, क्योंकि ये आपको टैक्स की मद में बहुत सा पैसा रिटर्न बैक करेगा जो विद इन नो टाइम आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको सीरियसली सोचें। ये उनको लाल बत्ती के पीछे लगा के ये 5 अरब का पैकेज है, इसकी बजाय कोई कंक्रीट और कोई सॉलिड स्टेप्स लें ताकि इसकी रिवाइवल पे फ़ौरन काम शुरू हो सके। मेरे ख्याल से नाज़रीन मुझे कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये बात कर रहे हैं ना, ये मेरे सवाल जवाब जो है ना वो छीन के खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। और खुदारा अगर मेरी आवाज़ आप नहीं सुन सकते तो इनकी आवाज़ सुने। इनके साथ 65 ख़ानदान वाबस्ता थे जो इस वक्त बहुत परेशान हालत में है, बड़ी ज़्यादा नाजुक हालत में है। अब ये एक छोटी सी बात मैं आपको करने जा रहा हूँ, मेरी बात बुरी लगे तो खुदारा माफ़ कर दीजिएगा। ये आग जो यहाँ पे लगी है ना, ये कल को आपके घर तक भी पहुँच सकती है, ये इल्ज़ाम आप तक भी पहुँच सकता है। खुदारा अगर आप बच्चों वाले हैं, अगर आपके साथ कुछ ख़ानदानों के रिज़्क़ वाबस्ता है तो उनको फॉलो करें, उनको सामने रख के इनके साथ मिलकर इनकी हेल्प करें। थैंक यू।